गोवर्धन महाराज मेरो प्यारो गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज मेरो प्यारो गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक प्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी बिहारी जी में जा रहा था, एक कोई दिल्ली की गाड़ी थी, पता नहीं मर्सिडीज की क्या थी। रिक्शे वाला जा रहा था, अब उसके वहां सवारी में भी कम से कम 90 किलो की महिला बैठी थी और वो इतना दुबला पतला खींच रहा था, उसे खींचे नहीं मारा चढ़ाई पे। लेकिन लेके जाना उतारे भी अगर बोले कि नहीं नहीं हम आपको ले जा नहीं सकते तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, रोजी रोटी कहां से होगी, कैसे कमाएंगे, अपने से भी दुगना भार झेलते हैं। पीछे से एक महाशय आए, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। अब बेचारे को खींचने में तकलीफ हुई, नहीं खींच पा रहा था, अपने जोर लगा रहा था। इतने में आके तो उसने तुरंत गाड़ी, उसके हमको बड़ी ठेस लगी है रे, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने वाला धन्ना सेठ, इसकी क्या औकात है मेरी गाड़ी के सामने इतने हॉर्न बजाने के बाद भी इसने नहीं। महाराज उसे पकड़ करके चल साइड में कर, साइड में कर। अब वो कह रहे बाबूजी बाबूजी क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, क्या हो गया। और कुछ देखा नहीं, उस पर मारा पीटी चालू कर दी, खूब मारा उसे, मुंह से खून निकाल दी। वही एक पुलिस मास्टर खड़े थे, देखा रौबदार को, साइड नहीं दे रहा था जब से 1 घंटे से बजाए जा रहा हूं। तो लोग तमाशा फिल्म भी कुछ नहीं बोले कि गलत है, हमें क्या मैटर है, हमें कौन सा उलझना है, कौन सा ये रिक्शा वाला हमारा है जो हम उलझेंगे। सवारी ने कुछ नहीं बोला। क्या इसे इंसानियत कहते हैं? उस पुलिस वाले ने भी उसको 2-4 हाथ लगा दिए, फिर भी उसकी गाड़ी निकालकर नीचा मुंह करके और रिक्शा निकाल कर ले गए। ऐसे लोगों के अंदर मैं तो कहती हूं इंसानियत उस पूरी भीड़ में भी नहीं थी। आज मानवों के रूप में दानव हैं। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, हमारा कौन सा ये अपना है, हम क्यों चक्कर में पड़े। क्या यही मानव है? इससे अच्छा तो आपसे लाख गुने जानवर बहुत अच्छे हैं। मैंने उन पशुओं को भी देखा है। बंगाल में एक सुअर को पकड़ करके एक आदमी ले जा रहा था, पता नहीं मारने के लिए ले जा रहा था, क्या करने ले जा रहा था, पकड़ कर ले जा, वो चिल्ला रहा था। सड़क पर एक गैया मैया खड़ी थी, उससे देखा नहीं गया, इतनी भीड़ थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। वो गौ माता ने देखा कि वो खींच कर ले जा रहा है, उस आदमी को मारने के लिए दौड़ी, उस आदमी को भगा भगा के कई किलोमीटर तक ले गई और उसे छुड़वा दिया। आंखों से लोगों ने देखा, सबकी आंखें नम हो गई। हमसे ज्यादा तो इंसानियत, दया इनमें है। मानवता तो आज मर गई। सड़क दुर्घटना में कोई मर जाता है तो तड़पते हमारे नहीं, हम क्या है, होते रहते हैं, चलो चलो आगे निकलो।
शर्म आनी चाहिए। हो सकता है अगर आपने किसी की रक्षा कर दी, कल आपका ही कोई तड़प रहा हो तो उसकी रक्षा कर देंगे। आप क्यों नहीं पहल करते? हमारे अंदर मानवता मर क्यों गई? ऐसा व्यवहार ना करें। भगवान ने आपको पशु नहीं बनाया, मानव बनाया। दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। जब तक करुणा नहीं है उसको भगवान भी नहीं कहा जाता। करुणा के कारण ही भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। माता पिता के अंदर यदि करुणा का भाव ना जगा तो फिर वो माता पिता नहीं रहते। एक बालक के अंदर, एक शिक्षक के अंदर विद्यार्थी के लिए करुणा का भाव ना जगा तो वो शिक्षक नहीं है। एक गुरु के अंदर करुणा का भाव ना जगा तो वो गुरु नहीं है। करुणा ही आपको इंसान बनाती है, मानव बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। केवल ये 2 हाथ और 2 पैर का नाम इंसान नहीं है। सुंदर पहनावे, सुंदर शकल का नाम इंसान नहीं है, बल्कि आपके अंदर रहने वाली दया, करुणा का नाम मानव है। तो ऐसा कृत्य ना करें। तो महाराज आज प्रभु कहने लगे, मैया मेरे सब मित्र जाते गऊ चराने के लिए, पर मैं नहीं जा पाता। मोको भी गैया चरानी है। और आज मैया ने कहा ठीक है बेटा तू जा। आज ठाकुर जी युद्ध करके आज गए हैं प्रथम बार गाय चराने। अच्छा ये बताइए भगवान गौचारण करने का मतलब क्या था? 2 कारण थे। एक तो गौ माता भगवान की आराध्या है। हम भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण का लोक का नाम क्या है? भगवान कृष्ण के लोक का नाम है गोलोक धाम। राम भगवान के धाम का नाम साकेत धाम है। भगवान नारायण के धाम का नाम वैकुंठ धाम है। भगवान शिव के धाम का नाम कैलाश है। इंद्र के धाम का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के धाम का नाम गोलोक है। लेकिन गोलोक में भगवान मालिक बनकर नहीं रहते। क्या बनकर रहते हैं? ग्वाल बनकर रहते हैं। गैया वहां की कामधेनु वहां की मालिक है। भगवान बताना चाहते हैं कि भैया गौ माता की सेवा करो, गौ आराध्या है मेरी। आप दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा मनाते हैं। उस गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि गोवर्धन वाले दिन ही गौ माता का अवतार हुआ था संसार में। कार्तिक शुक्ल प्रतिप्रदा सुरभि ब्रज अवतार लियो। तो महाराज यहाँ प्रभु ने गौचारण की है। गौ महिमा हम कल बताएंगे। अपन चलते हैं गिरिराज पूजा पर। यहाँ कात्यायनी माँ के लिए व्रत किए, उपवास किए हैं गोपिकाओं ने। प्रभु ने यहाँ चीर हरण की लीला की है। चीर हरण माने वासनाओं के वस्त्रों का प्रभु ने हरण कर लिया, जो कि गोपिकाओं के मन में घर कर गई थी। और अब प्रभु गिरिराज लीला की ओर हमें गोस्वामी सुखदेव जी ले चलते हैं। ब्रजवासी बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं इंद्र का। इस बार ठाकुर जी ने रुकवा दिया क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था। उसने सोचा कि जगत का, इन ब्रजवासियों का कर्ता धर्ता मैं हूं। और जब प्रभु की सत्ता में साधारण मानव अभिमान करता है, शरीर अभिमान करता है, तो फिर प्रभु को सहन नहीं होता। उर अंकरो गर्भ तनुहारी, तुरंत प्रभु से उखाड़ने की चेष्टा करना आरंभ कर देते हैं। उसे ऐसा कुछ दिखाते कि उसका गर्भ धरा का धरा रह जाता है। आज प्रभु इंद्र की सत्ता को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जब प्रभु एक बालक बनकर के और इन ब्रजवासियों को बड़ा बनकर रख रहे हैं, उनके सामने कोई उन पर बड़ा बन जाए, ऐसे कैसे सहन हो सकता था? प्रभु ने कहा बाबा गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए आपको, इंद्र की पूजा को छोड़ो। और आज अपने बालक की बात को मानकर चल दी गिरिराज जी की पूजा करने। एक शर्त रखी, देख लाला हमारी 3 शर्त है। पहली तो ये कि हमें पता नहीं है गिरिराज जी की पूजा कैसी की जाती है। ठाकुर जी ने बोला बाबा चिंता मत करो, 56 भोग लगा दो।
56 भोग से गिरिराज जी राजी होते हैं। बोले हमारी दूसरी शर्त ये लाला कि तू ये सोचे कि गिरिराज जी को बस भोग लगा दिया, आंखें बंद कर लो, भोग लग गया, ऐसे काम नहीं चलेगा, साक्षात प्रकट होकर पाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा स्वीकार है, साक्षात प्रकट होकर पाएंगे। तीसरी शर्त रखी, अब इंद्र का यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज होगा, नाराज होगा तो कुछ ना कुछ करेगा हमें मारने के लिए, कौन बचाएगा? प्रभु ने कहा भैया आप चिंता मत करो, जिसकी पूजा करे वो गिरिराज जी बचाएंगे। अब सब जा रहे हैं गिरिराज जी पे पूजन करने, आइए हम भी चलते हैं। देखो आप तो सब गिरिराज जी के बड़े भक्त हो ना, सब गिरिराज जी जाते हैं। हमारे तो गोपाल भैया और हमारी ये पद यात्रा सेवा समिति गिरिराज जी की 7 दिन लगते कि 15 दिन अपन पद यात्रा निकालते, 7 दिन में दौशा से पद यात्रा लेकर आते हैं और महाराज गिरिराज जी में 7 दिन तक नंगे पांव चल करके दौशा से, और ये सब लोग गोवर्धन आते हैं झंडे को लेकर के, और ये शायद 33 सालों से लगातार ये नियम चल रहा है। धन्य ऐसे भक्तों को जोरदार ताली बजा दो कि अपने नियम को पूरा कर रहे हैं। ये 33वां वर्ष है। महाराज गिरिराज साक्षात प्रमाणित देवता है, मतलब इस धरा पर आप उन्हें स्पर्श कर सकते हैं, भगवान नारायण स्वरूप हैं। तो आइए गिरिराज जी महाराज को तन से यही बैठकर मन से चलते हैं गिरिराज बाबा के यहाँ।